हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप सभी के लिए सीरीज़ का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने सीरीज़ के पहले क्लास में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से संबंधित कुछ प्रश्न को हल कराया था और उसमें मैंने पीडीएफ भी डाला था, जिस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस भी थे जिसको मैंने आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए भी वहाँ पे डालकर आपको दिए थे। ठीक है, तो सीरीज़ जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है। ये हमारे वर्बल रीजनिंग के मुख्य चैप्टरों में से बहुत ही ज़्यादा ये भी एक मुख्य चैप्टर है, क्योंकि सीरीज़ से आपके हर एग्ज़ाम में सवाल जो है वो अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपके नंबर सीरीज़ के हो, चाहे वो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हो, चाहे आपके वो रिपीटेड सीरीज़ हो या रॉन्ग या मिक्स सीरीज़ से आपके सवाल बन रहे हो। ठीक है, तो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको ध्यान से सीखना है और जितना भी सीखेंगे आप इसको घर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास में मैंने सीरीज़ के कुछ भाग के बारे में बताया था कि सीरीज़ कितने तरह के होते हैं। तो मैंने उसमें आप सभी को बताया था कि सीरीज़ के टोटल 6 भाग हैं, जिसमें पहला जो है वो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होता है। ठीक है, पहला सीरीज़ ये। उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर सीरीज़ के बारे में जानेंगे। देन रॉन्ग सीरीज़ के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, फिर मिक्स्ड सीरीज़ एक होता है और एक होता है आपका रिपीटेड सीरीज़। ठीक है, तो आप देखो टोटल हमारे सीरीज़ के कितने भाग हैं, तो आप देख सकते हो सीरीज़ में टोटल हमारे 6 भाग होते हैं। ठीक है, पहला अल्फ़ान्यूमेरिक, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा नंबर, चौथा रॉन्ग, पांचवा मिक्स्ड और छठा रिपीटेड सीरीज़, जिसमें मैंने पहले क्लास में अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में आप लोगों को समझाया था कि अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ का सवाल जो है वो एग्ज़ाम में कैसे बनता है और उसको हल कैसे किया जाता है। ठीक है, आज मैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में बात करूंगा और आज का क्लास टोटली अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज़ को मैं मैक्सिमम एग्ज़ाम के पेपर में देखता हूँ कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जो है वहाँ पर सवाल होता ही होता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ ही ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में मैं 2 तरह के सवाल जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपके बनाए जा सकते हैं। पहला जो है वो आपके किस प्रकार का होगा, पहला जो है वो आपके निर्देशानुसार। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका सीरीज़ के अनुसार। ठीक है, 2 तरह के आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ में सवाल को अभी आप देख पाओगे। पहला को मैं टाइप 1 कहता हूँ। ठीक है, दूसरे को मैं टाइप 2 कहता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांसेस टाइप 2 के होते हैं और अभी ज़्यादातर फेमस जो है जो एग्ज़ाम में चल रहा है वो टाइप 2 के ही क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले टाइप 1 को आप देख लो कि टाइप 1 के सवाल कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिसमें हमें कुछ लंबा सा एक निर्देश दिया होता है और उस निर्देश के अनुसार हमें चीज़ें जो है वो करनी होती है। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे सवाल को, ये सवाल हिंदी में है, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक शब्द। ठीक है, तो वहाँ पे जो जो वर्ड है, अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है,
शब्द किसे कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। शब्द जैसे कि मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बानरहाट, ये हमारा एक शब्द हो गया, ठीक है, एक वर्ड हो गया बानरहाट, ठीक है। अब बानरहाट जो है ये हर एक लेटर को मिलकर बना है, ठीक है। जैसे बी, इसमें पहला लेटर है, पहला लेटर, ठीक है। उसी प्रकार ए जो है वो दूसरा लेटर है, एन उसी प्रकार तीसरा, उसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो जो लेटरों का जो मेल होता है, अक्षरों का जो जोड़ होता है, उसे ही हमें शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी ढेर सारे अक्षरों का समूह जो है वो कहलाता है शब्द, ठीक है। अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है, अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। यानी ये बी जो है वो पहला अक्षर है, ए दूसरा अक्षर, एन तीसरा अक्षर। इसी प्रकार अक्षरों को मिलाकर, जो अक्षरों से मिलकर एक समूह जो क्रिएट करता है, वही हमारा शब्द कहलाता है, वही हमारा वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो शब्द में और अक्षर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो इधर, यदि प्रत्येक शब्द, ये वर्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में भी सुना था, तो आप देखो यहाँ पे टोटल कितने शब्द हैं। तो पहला शब्द है हमारा BIN, ठीक है, उसके बाद कोमा देता हूं मैं। दूसरा शब्द कौन है, तो दूसरा शब्द है हमारा YEN। तीसरा MUG COR, ये हमारा चौथा शब्द हो गया। और पांचवा शब्द है हमारा POT। तो टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, टोटल यहाँ पे 5 शब्द है, ठीक है। जिसमें पहले शब्द के अगर मैं पहले अक्षर की बात करूं तो वो B है, दूसरे अक्षर की बात करूं तो वो I है, और तीसरे अक्षर की बात करूं तो वो N है। उसी प्रकार दूसरे शब्द में अगर मैं पहले अक्षर की बात करूं तो Y है, दूसरा अक्षर E है, तीसरा अक्षर N है, ठीक है। अगर मैं तीसरे शब्द में पहले अक्षर की बात करूं तो M है, देन दूसरा अक्षर U है, तीसरा अक्षर G है, ठीक है। उसी प्रकार चौथे शब्द में आप भी देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर। अंतिम या आप कह सकते हो पांचवा शब्द में पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर POT है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी कहा जाएगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी को अप्लाई करते हुए इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढना होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे टोटल 5 शब्द हो गए, तो जो भी करना है वो हमें प्रत्येक शब्द में करना है, ठीक है। प्रत्येक शब्द कहने का मतलब वो हमें इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इन सभी में हमें अप्लाई करना है। तो क्या अप्लाई करना है कि प्रथम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। सबसे पहले यहां तक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि यहां जितने भी वर्ड दिए हैं, जितने भी शब्द दिए हैं, उन सभी शब्द के प्रथम अक्षर, ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर, जिसमें B है, इसमें Y है, इसमें M है, इसमें C है, इसमें P है, हर एक के प्रथम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला कहने का मतलब होता है A से Z, इसी को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कहने का मतलब होता है उससे पहले वाले लेटर से बदल देना है। उससे पहले वाले लेटर को पूर्ववर्ती कहा जाता है, पूर्ववर्ती, ठीक है। यानी बैक, या आप कह सकते हो -1, ठीक है। बैक पहले वाला जो लेटर होगा उसको लिख देना है, किसमें, केवल पहले पहले लेटर में, ठीक है। तो बी के पहले, जबकि पूर्ववर्ती वर्ड का यूज हुआ है, तो पूर्ववर्ती कहने का मतलब होता है -1, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हो। और एक वर्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। पूर्ववर्ती जब भी लिखा रहेगा आपको समझना है -1, यानी बैक की तरफ जाना है, ठीक है।
और एक वर्ड होता है परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है +1, यानी आगे की तरफ जाना है। ठीक है, तो समझिएगा, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे होता है, परवर्ती का मतलब आगे होता है। ठीक है, तो हमें पीछे से बदलना है। तो बी के पहले क्या आता है, तो ए आता है, और सेकंड थर्ड को कुछ नहीं करना, जैसे के तैसे लिख देना है। ठीक है, उसी प्रकार वाई के पहले कौन आता है, तो वाई के पहले एक्स आता है, ई का ई, एन का एन। एम के पहले क्या आता है, तो एल आता है, यू और जी को कुछ नहीं करना। सी के पहले क्या आता है, तो बी आता है, सेकंड थर्ड को कुछ नहीं करना। पी के पहले क्या आता है, तो ओ आता है, तो सेकंड और थर्ड को कुछ नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने यहां तक कर लिया। आगे क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार बने शब्दों में कितने शब्द में दो या दो से अधिक स्वर होंगे। अगर इस प्रकार का शब्द हम लोगों ने बना दिया तो कितने शब्दों में, यानी कितना ठो शब्द ऐसा होगा जिसमें दो या दो से अधिक वोवेल्स मौजूद हैं। ठीक है, स्वर का मतलब होता है वोवेल, वोवेल मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कितने में दो से दो या दो से अधिक है। तो आप देखो, ए वोवेल है, आई भी वोवेल है, तो यहाँ पे दो मिल गया। यहाँ पे देखिए केवल एक वोवेल है, तो ये तो नहीं हुआ। यहाँ भी देखेंगे तो केवल एक वोवेल है, नहीं होगा। यहाँ भी केवल एक वोवेल है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपके कितने वोवेल है, दो वोवेल है। तो कितने शब्दों में वोवेल हम लोगों को मिला, दो शब्दों में, एक पहला वाला, एक अंतिम वाला। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वोवेल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई और ओ और यू। ठीक है, टोटल 5 वोवेल होते हैं। तो इस प्रकार पहला सवाल जो है इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल में जाएंगे, तो अगले सवाल में भी सेम अक्षरों, सेम वर्ड का यूज किया हुआ है, वही 5 वर्ड है, और इसमें आपको सवाल जो है वो कुछ और अलग तरह का पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ड दिए हुए हैं, जो भी अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को पहले तो आपको आपके आंसर शीट हो या आप जिसमें प्रैक्टिस करते हो वहां सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो BIN के बाद आपका YEN, MUG, COR, POT। ठीक है, इस प्रकार मैंने पांचों शब्द को लिख लिया है। आगे कहा जा रहा है, यदि प्रत्येक शब्द, यानी फिर से हमें जो है वो सारे शब्दों में ही काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है, के अंदर सभी अक्षरों को, जितना भी अक्षर है, यानी जितने भी शब्द हैं उन सभी के अंदर जितने भी अक्षर हैं, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, यानी इस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमें सजाना है। ठीक है, कहने का मतलब इस तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले हमारा बी आएगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में खोलेंगे, अगर आपको ये 3 लेटर दे दिए जाए और कहे कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसी को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आई ही आएगा, देन एन आएगा। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, फिर एन आएगा, फिर वाई आएगा। इसमें सबसे पहले आएगा आपका जी, फिर आएगा आपका एम, फिर आएगा आपका यू। इसमें चेक करेंगे तो सी का सी, ओ का ओ और आर का आर। इसमें सबसे छोटा है ओ, फिर है पी, फिर है टी। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, तो कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे, कितने शब्द जो है वो अनचेंज रहेंगे। ठीक है, अनचेंज का मतलब होता है अपरिवर्तित, यानी जैसे पहले था अभी भी वैसा ही। तो आप देख सकते हो ये वाला लेटर अपरिवर्तित है, यानी ऊपर भी वही था, नीचे भी वही था, और इस वाले लेटर को आप देखो, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। तो दो वर्डों में, दो शब्दों में वो चेंज नहीं हुए, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2। ठीक है, तो ये जो आप सवाल देख रहे हो ये अल्फाबेट सीरीज के अंदर पहले टाइप के सवाल में आता है, और इस तरह का सवाल जो है वो आपके अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में ज़्यादातर आपको पूछने को, मतलब देखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है,
आगे देखेंगे तो फिर से वही सवाल है। मैं चाहूँगा आप इस सवाल को एक बार आप कोशिश करो और जवाब जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, चलिए सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और जवाब कोशिश करेंगे कि सही जवाब दे पाएं। चलिए बहुत अच्छे, जो लोग भी इसको ट्राई कर रहे हैं वो बहुत अच्छे घर में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 क्वेश्चन ही करा पाता हूँ, लेकिन आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चाहे आप इंटरनेट से क्वेश्चन आप निकालो या कोई बुक से निकालो, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो आप देखिएगा सेम वही जो वर्ड हम लोग कर रहे थे वही वर्ड ऊपर दिए हुए हैं, तो मैं उन्हीं वर्डों को एक बार यहाँ मैं लिख लेता हूँ। इस प्रकार लिखने के बाद क्या दिया हुआ है, तो यदि प्रत्येक शब्द कहने का मतलब हमें हर एक वर्ड में काम करना है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि इस जगह पे प्रत्येक शब्द लिखा रहे। कभी कभी लिखा जा सकता है यदि पहले के 3 शब्द, ठीक है, कभी कभी लिखा हो सकता है यदि अंतिम के 2 शब्द, इस प्रकार भी कहा जा सकता है, या अंतिम के 3 शब्द। तो जितना में कहा जाएगा हमें उतना में ही काम को करना होता है, जो भी निर्देश दिया होता है। ठीक है, तो हमें फिलहाल प्रत्येक शब्द में काम करना है। क्या करना है, तो प्रत्येक व्यंजन, व्यंजन कहने का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको उसके पूर्ववर्ती अक्षर से, ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब अभी मैंने आप सभी को समझाया था कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है +1, यानी आगे की तरफ हमें एक लेटर जो है वो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उसके पूर्ववर्ती से हम लोग चेंज करेंगे तथा प्रत्येक स्वर को उसके आगामी अक्षर से बदल देंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, पूर्ववर्ती का मतलब होता है -1, यानी पीछे की तरफ जाना है, और एक वर्ड लिखा है आगामी, आगामी का मतलब होता है +1, यानी आगे की तरफ जाना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया पूर्ववर्ती। या आप इस वर्ड को पहचानेंगे कैसे, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, इसके पूर्व मैंने अभी लंच किया, मतलब इससे पहले मैंने अभी लंच किया। पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, और आगामी कहने का मतलब होता है बाद में, यानी +1 या प्लस कितने भी नंबर आगे जा सकता है, बट यहाँ एक बार जाना है। ठीक है, तो उसके आगामी अक्षर से बदल दिया जाता है। तो ये काम हमें सबसे पहले करना है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है इन अक्षरों में जो भी कॉन्सोनेंट है हमारे, उसको उसके पहले लेटर से बदल देना है, और जो भी हमारे वोवेल्स है इसके अंदर, उसको उसके आगे वाले लेटर से बदल देना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। तो कॉन्सोनेंट में आप देखो सबसे पहले आता है बी, तो बी के पहले क्या आता है, तो बी के पहले हमारा ए आता है। आई हमारा वोवेल है, अभी कुछ नहीं करना, पहले कॉन्सोनेंट में ध्यान देना है। तो एन हमारा कॉन्सोनेंट होता है, एन के पहले हमारा आता है एम। वाई हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आता है एक्स। ई को कुछ नहीं करना, एन के पहले हमारा, एन के पहले आता है एम। ठीक है, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, एम के पहले क्या आता है, तो एल आता है। यू को कुछ नहीं करना। जी के पहले क्या आता है, तो जी हमारा 7 नंबर होता है, तो 6 हमारा उससे पहले नंबर हो गया। सी के पहले हमारा क्या आता है, बी आता है। आर के पहले क्या आता है, तो आर के पहले आता है हमारा क्यू।
ठीक है। उसी प्रकार P के पहले आता है O और T के बाद हमारा आता है U, ठीक है। सभी में मैंने बीच बीच अक्षरों को छोड़ दिया क्योंकि सभी में बीच वाले अक्षर जो है वो हमारे स्वर में आते हैं, और स्वर में स्वर का निर्देश क्या दिया हुआ है कि स्वर में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो I के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो J आ जाता है। E के बाद क्या आता है, तो F आता है। U के बाद क्या आता है, तो V आता है। O के बाद क्या आता है, P, देन O के बाद P, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। आगे क्या कहा जा रहा है, तो इस प्रकार बने शब्दों में कितने शब्दों में स्वर नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो शब्द बना इसमें कितना ठो शब्द में हमारा स्वर यानी वोवेल नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें हमारा वोवेल मौजूद है, इसमें आप देखो वोवेल मौजूद नहीं है, यानी एक वर्ड मिल गया। दूसरा में भी आप देखो यहाँ कहीं वोवेल नहीं है तो 2 वर्ड हो गया। तीसरा में आप देखो तीसरे में भी कोई नहीं है तो 3 वर्ड हो गया, इसमें वोवेल मौजूद है। तो हमारे पास कितने वर्ड आए, तो 3 वर्ड ऐसे आए जिसमें स्वर जो है वो आपके देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 अक्षर 3 वर्ड ऐसे हैं जिनमें स्वर जो है वो हट चुका है, ठीक है। आई होप आपको टाइप 1 जो है वो समझ में आ रहा होगा अल्फ़ाबेट सीरीज का। ये बहुत ही पुलिस डिपार्टमेंट में आने वाला बहुत ही खास ये क्वेश्चंस रहा है आज तक के लिए, ठीक है। आप पुराने क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो उसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप जो अभी देख रहे हो ये हमारे टाइप 2 में आता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और आप देख सकते हो ये 2023 के जनवरी के महीने में पूछा हुआ सवाल है, यानी लास्ट ईयर का सवाल है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार का लिखा होगा और ऊपर में इस प्रकार का निर्देश दिया है जिसमें लिखा है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द लेटर और नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर या संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का वर्ड दिया हुआ है, कुछ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अंतिम में जो क्वेश्चन मार्क है इसका जवाब जो है वो हमें देना है। और जवाब हमने कैसे देना है तो वो हमें देखना है अभी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज का टाइप 2 को करने के लिए आपको आसानी होगी अगर आप ए से जेड तक का सभी का अगर नंबर फाइंड कर लेते हैं, नंबर याद कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगा अल्फ़ाबेट सीरीज के सवालों को हल करने में और बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को भी अगर ए से जेड तक याद नहीं है तो मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ए से जेड तक हमेशा आपको याद रहेगा, जिससे आपको केवल अल्फ़ाबेट सीरीज में नहीं और भी रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, वो ट्रिक क्या है, वो हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर हमेशा के लिए अपने दिमाग में याद करके सेट करके रखना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों को हमें इमेज में याद करना चाहिए। इमेज कहने का मतलब हम लोग अभी अपने माइंड में कोई भी चीज़ को अगर सोचेंगे, कोई भी चीज़ को थिंक करेंगे तो उसका इमेज, उसकी छवि जो है वो हमारे माइंड में दिखती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उन चीज़ों को इमेज में याद कर लो। अब इमेज में याद करने का मतलब क्या है, आप कोई भी चीज़ को डेली देखोगे या उसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ें जो है वो बहुत ही आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार अभी हम लोग ए से जेड तक के कुछ मैं इमेजेस टाइप के कुछ बताऊंगा, उसको आपको याद करना है, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ए से जेड तक पूरी तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहला जो है अक्षर होता है हमारा ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये अक्षर आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बचपन से पहले से ही याद है। कैसे? तो आप देखो, आपके हाथ में ही ये याद रहेगा, ए बी सी डी ई, आपके पांचों उंगलियों में ही आपके ए बी सी डी ई आपके लगे हुए। ठीक है, तो आपको सीखना कहाँ से है? तो आपको सीखना है एफ से। ठीक है, तो आपको एफ जो है वो कुछ इस प्रकार होता है, आपको एफ में कुछ इस प्रकार ऊपर से एक पूंछ बना देना है, तो एफ हमारा 6 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एफ को याद करना चाहते हैं तो कॉपी में आप रिपीट करोगे, ऐसा एफ लिखना है 5-6 बार एक लाइन में, इस प्रकार का एफ लिखना है, और आप ऐसे करके 6 बनाओगे और अपने माइंड को याद दिलाओगे कि एफ को हमने इस प्रकार क्रिएट किया था। ठीक है, तो एफ जो है वो 6 होता है, बस आपको ऊपर से 6 के जैसा एक इमेज बना देना है। ठीक है, एफ के बाद हमारा अगला लेटर जो है वो जी होता है, और जी में क्या कर देना, बस आपको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे तो आप देख पाओगे कि हमें यहाँ पे एक 7 की तरह एक वर्ड दिखाई दे रहा है। तो आपको घर में प्रैक्टिस करना है, इस प्रकार जी बनाना है बहुत सारा और यहाँ पे काट देना है। आप देखोगे ये आपको 7 की तरह दिखाई देगा। तो जी कितना होता है? तो जी 7 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं एच की बात करूं तो एच इस प्रकार बनाना है, और क्या करना है इसमें, तो ऊपर से ऐसे एक जोड़ देना है, नीचे से एक ऐसा जोड़ देना है। तो एक्चुअल में जो डिजिटल 8 होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है। आपने अगर देखा होगा तो डिजिटल 8 जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको ऊपर से और नीचे से एक लाइन खींच देना है और उसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, आई की अगर मैं बात करूं तो आई इस प्रकार होता है, बस आगे में आपको क्या कर देना है, इस प्रकार आगे में एक गोल खींच देंगे तो ऑब्वियसली वो आपको 9 की तरह दिखेगा। ठीक है, तो आई हमारा 9 होता है। उसी प्रकार जे जो है उसमें क्या करना है, आपको ऐसे डैश लगाकर आपको 10 लिख देना है और उसको बार बार रिपीट करना है, तो जे हमारा 10 नंबर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं के की बात करूं तो के में आप देख सकते हो कि इसमें 2 पूंछ है, तो 1 और 1 इसमें क्या हो जाते हैं, 11 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो के हमारा 11 हो जाता है। एल की बात करूं तो एल में किस प्रकार आपको बनाना है, तो 1 इस प्रकार होगा और 2 इस प्रकार होगा, तो 12 हमें इसको करना है। ठीक है, अगला लेटर जो है वो हमारा एम होता है। एम में क्या कर देना है, बस आपको ऐसे एक दागी खींच देना है नीचे। अगर आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो आपको ये 13 दिखाई देगा। ठीक है, अगर एम आपका 13 है तो डब्लू आपका 23 होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पूरे 26 अल्फाबेट्स में 26 लेटर में एम और डब्लू जो है वो एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं। तो एम अगर 13 है तो डब्लू हमारा 23 हो जाता है। ठीक है, अगला लेटर जो है वो हमारा एन होता है, और एन जो है उसको थोड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है, आप देखिएगा। 1 ऐसे इस लाइन में खींचना है और 4 ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, एन को फिर से देखिएगा, एन ऐसे होता है, आगे में आपको 1 और यहाँ पे आपको 4 बनाना है, बीच वाले में कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 5-6 बार प्रैक्टिस कर लेना है एन के लिए। ओ के लिए ओ इस प्रकार बनाना है, अंदर में आपको 15 लिख देना है। ठीक है, तो ओ हमारा 15 होता है। ठीक है, उसी प्रकार पी जो है, पी इस प्रकार का होता है, आपको क्या करना है, ऊपर से कुछ इस प्रकार का 6 और आगे में 1 खींच देंगे, तो ये हमारा 16 नंबर लेटर होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू में ऐसे कट कर देंगे और आगे में 1 लगा देंगे, तो ये 17 हो जाता है। ठीक है, आर की अगर मैं बात करूं तो आर जो है कुछ इस प्रकार का होता है, बस इसको सटा देना है इस प्रकार आगे में 1, भले ही एक्यूरेट नहीं दिखेगा लेकिन आपको याद करने में आसानी हो जाएगी आर को। ठीक है, आर कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, एस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ना ही मैं यू के बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा टी के बारे में। ठीक है, टी जो है वो आपका 2020 आप क्रिकेट मैच के बारे में जानते होंगे, जिसमें अभी हाल ही में जिसका मैच भी हुआ था, T20 क्रिकेट कप आप देखते होंगे। उसमें क्या होता है, 2020 ओवर का जो है वो
गेम होता है, एक टीम 20 ओवर खेलती है, फिर दूसरी टीम 20 ओवर खेलती है। तो इसी प्रकार टी जो है वो 20-20 आप याद कर सकते हो, जिससे आपको एस भी याद करना है और यू भी याद करना है। ठीक है, टी से ही आपको एस भी याद करना है और यू भी याद करना है। तो एस टी, जो मेरे भाई एस टी है वो लोग तो बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एस टी यानी शेड्यूल ट्राइब, जो मेरे भाई बहन हैं। ठीक है, चलिए, तो टी से आपको एस भी याद करना है, यू भी याद करना है, यानी एस हमारा 19 और यू हमारा 21, क्योंकि टी जो है वो 20 होता है। ठीक है, अगर हमें यू के बाद हमारा आता है भी, भी में क्या करना है, इस प्रकार दो, इस प्रकार दो, 22। ठीक है, डब्लू हम लोगों ने याद कर लिया है, एम अगर 13, डब्लू 23। ठीक है, चलिए, डब्लू याद है और हमें एक्स वाई जेड भी याद करने का जरूरत नहीं है। 24, 25, 26, एक्स वाई जेड 24, 25, 26, एक्स वाई जेड 24, 25, 26। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक इमेज में, आपको इस प्रकार एक इमेज में ए से लेकर जेड तक जो है वो सारे नंबर्स को आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए, तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। क्यों मैं अल्फाबेट सीरीज का टाइप 2 नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आपको अल्फाबेट के नंबर जो है वो पूरी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सॉरी गाइस, तो आज मैं आप सभी को अल्फाबेट सीरीज के बारे में जो सेकंड टाइप है उसका क्लास जो है मैं कल लूंगा। और अभी मैंने जो आपको ए से जेड तक जो आपको याद कराने को कहा है, उसको आपको उसी प्रकार से एक बार घर में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वो नंबर जो है वो पूरी तरह आपको याद हो। ठीक है, वो आपको कल के क्लास में पूरा याद होकर होना चाहिए, तभी आप जो सीरीज है वो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को ध्यान रखिएगा अपना, तब तक सभी को आप ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।